नमस्कार जय जगन्नाथ। ये कथा आरंभ हुए तेबे जेबे जने राजा अनेक वर्ष राजूती कले, अनेक दुष्टों को दंडिले और अनेक शिष्टों को पगड़ी पुरस्कार दे आप्यायित कले। उदीयमान युवराज को उपरे किछि दिन पे राज्यर भार न्यस्त करी राजा राज्य राज्यांतर पर्यटन रे बहिर्गत हेले। दूरवर्ती एक राज्यर कौनसी जनपद बाहर शिविर पकई रहिथिबा बेले दिने से शुणिले अदूरवर्ती अनुच पहाड़ उपरे विद्यमान जड़े साधु सन्यासी। साधु सन्त अवश्य तांको निज राज्य रे भी बेस केते जण थिले एवं तन्मध्यरु सर्वाधिक मोटा एवं दीर्घतम दाढ़ीधारी को राजा मान्यता देखाउथिले। किंतु पहाड़ उपरी ए साधुटी कुआडे जणे राजपुत्र तरुण बयस नौर छाड़ी हिमालय जाई बहु वर्ष तपस्या करी तापरे आसी एठी पहुंची। केड़े त्यागी आंभे साधु को भेटिबा यह कहले मणिमा। तत्क्षणात तीन जन पाख लोक दौड़ी जाई पहाड़ चढ़ी साधु को राजा अभिप्राय जणाइले। राजा सेठारे पहुंचीबा बेलକୁ तांको संखोळीबाकू कुटीर आगे ठिया होइथांतु साधु महात्मा। राजा बदान्य भावरे प्रणाम करिबाकू उद्यत हेले। आहा तमे कोन मते प्रणाम करूछ? साधु कहिले। अतएव राजा प्रणाम कले नाही। वस्तुत से प्रणाम पाइबारे अभ्यस्त थिले, प्रणाम करिबारे नुहे। तेबे सौजन्यवशत से कहिले आउ आपन को प्रणाम करिबि नाही। आपन केड़े बड़ त्यागी। ना प्रणाम कले मु तुमको करिबा कथा, तमे केड़े बड़ त्यागी एक कथा साधु कहिले। साधु महात्मा को कथाटी राजा को बड़ सुस्वादु लागिला। से प्रीत होई पाख लोकों आड़े अनाइले। तांको दृष्टिर अनुवाद किछि एभली थिला, शुणुछटी मु साधु महात्मा पाखरु भी प्रणाम पाइया पई हकदार, अर्थात मु सर्वोत्तम महात्मा अटे। मो महात्म्य तमे मूर्ख गुड़ाक केते दूर बुझिबो। तेबे विनयपूर्ण हसी हसी मणिमा कहिले, अवश्य आंभ राजसभारे कवि माने कहंती आंभे साधारण राजा नहु। आंभ राज्यर पंडित मंडली आंभको अभिनव विक्रमादित्य उपाधि रे भी भूषित करिसंती। तथापि आपणक भली सन्यासी बा आंभको काहेकि प्रणाम करिवे? काहेकि करिवि जानिबाकू चाहो? काहेकि करिवि? तेबे मो सह आस एकुटिया, साधु निर्देश देले। कौतूहली होई साधु को अनुसरण करी राजा कुटीर भितर पशिले। हठात बुली पड़ी साधु गंभीर कंठरे प्रश्न कले, तमे मते प्रणाम करिथंत कोन पई? मणिमा एभली प्रश्न पसंद करू नथिले। से निजे प्रश्न करिबारे पटुथिले। उत्तर देबा दरकार पड़िले सचराचर सचिव माने से काम तुलाउथिले। जहा हेउ उचित बेगरे मुंड खेलाई से कहिले, अरे आपन को प्रणाम करिवि नाही? आपन थिले राजपुत्र हेले सन्यासी, केड़े बड़ त्याग करिसंती आपण। चुप, साधु धमक देले। राजसभारे ए जातीय शब्द समूहर प्रयोग दिगरे एकमात्र मणिमांकर अधिकार थिला। वर्तमान से स्तंभीभूत भावरे ठिया होई रहिले एवं बुझिले वास्तविक जने राजा पक्षरे निज राज्य बाहर को जिबा केड़े विपज्जनक। साधु तांको कांध झिंकी देई कहिले, सुण मूढ़, गोटाए घरे गुड़िए आवर्जना तक अछि, ता सांग को अछि गुड़ाए रत्न। जने आसी आवर्जना तक गोटाई बाहर को फोपाड़ी देला, आउ जने आसी रत्न तक गोटाई बाहर को फोपाड़ी देला। त्याग कला किए? आज्ञा त्याग कला किए? जे रत्न तक फोपाड़ी देला सी त्याग कला। बेस देखुची तू एकदम मूढ़ नहु। वर्तमान कह, तू त्यागी ना मु त्यागी? सारा जीवन गुड़िए अपदार्थों को खुशामदी शुणी शुणी निज अहंकार को मोटा करी चलीछु। जे तो स्वार्थरे बाधा देला ताको हैरान हरकत करिछु, प्राणरे भी मारी देइछु। सुंदरी झियो बहु देखिले माछ उपर को ओध झांप मारिला भली आचरण करिछु। मूर्ख, एसबु आवर्जना भितरे पोती होई दिव्य चिंता, शांति, विमूल आनंद, सदिच्छा भली रत्न सबु फोपाड़ी देलु। तू त्यागी हेलु नाही, अथच काम, क्रोध, लोभ, मोह, माश्चर्य भली आवर्जना फोपाड़ी देई त्यागी होई गली मु। जापला। साधु मणिमा को प्राय ठेली विदा करिदेले। निर्जन रातिरे एकांतरे से दिन बहुत कांदी थिले मणिमा। कांदी कांदी किछि शांति अनुभव करिथिले। बेले बेले मनीष निज अजाणतरे निजर अहंकार को परिपृष्ट करिथाए ओ जणे अहंकारी व्यक्ति केबे ईश्वर प्राप्त करि पारेना। मनीष जीवनर आभिमुख्य बदली जिबा संगे संगे मूल्यबोधरे केड़े विपुल परिवर्तन होइथाए। आजिर कथा को एठी विराम देउछि एही प्रतिश्रुति सहित
कि ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ କିଛି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।